हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका आप लोगों को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि उस क्षेत्रफल में कितना परसेंट भाग आपका पठारी क्षेत्र है, कितना आपका पहाड़ी क्षेत्र है, कितना आपका मैदानी क्षेत्र है और कितना आपका पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम उन सभी चीजों की बात करने वाले हैं और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपका टॉपिक है। सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि कितना परसेंट हमारे भारत में क्या चीजें हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करें, अगर इधर लिख लीजिए, सबसे पहले देखेंगे कि कितना परसेंट कौन सी चीज है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा कि कितना है। मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको समझाया था, जब हम लोग इसके सामान्य परिचय की बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने समझा था कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक, और उसी क्षेत्रफल में हमारा भारत किन किन चीजों में बटा हुआ है, कितने परसेंट बटा हुआ है, आज हम लोग इस बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखिए कि 11% हमारा पर्वतीय है। ठीक है, 18% हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और 28% हमारा कौन सा है, पठारी क्षेत्र। 43 यानी 43 कितना है हमारा, ये क्या है, मैदानी क्षेत्र। दिख रहा है सभी को? तो हमारा जो भारत है वो उसका 11% भाग, केवल भारत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि हम लोग भारत के विषय में पढ़ रहे हैं। तो 11% भाग जो है हमारा, वो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। 18% हमारा भाग जो है वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। 28% क्या है हमारा, पठारी क्षेत्र है। और 43% क्या है हमारा, मैदानी क्षेत्र है। ठीक, तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर हमारे भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितने परसेंट है। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर है, तो आप क्या लिखेंगे, 11%। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये तो आपकी कॉमन सी चीज हो गई इसमें जो आपको समझनी थी। अगली चीज जो है वो देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा क्या है आपका, दक्षिण का पठार। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका तीसरा क्या था आपका, उपयुक्त दोनों के बीच का विशाल मैदान। ठीक है, चौथा है आपका
तो देखिए इधर पहला आपका है, मैंने क्या कहा कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला आपका है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक, पहला क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आपको विभाजित, भारत को विभाजित किया गया है। दूसरा है दक्षिण का पठार, ठीक है, और तीसरा है आपका इन दोनों में से उपयुक्त दोनों के बीच का या मध्य का विशाल मैदान, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का और जो दक्षिण का पठार है, इन दोनों के बीच का जो आपका विशाल मैदान है वो आपका तीसरा भाग है, ठीक। चौथी चीज क्या है, तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह, ठीक है, तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह, ये आपका चौथा वाला भाग है। इन चारों में आपका भारत को जो है उसको विभाजित किया गया है। कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप कहेंगे 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात समझ में, ये आपकी दूसरी चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी और गहराई में थोड़ा चलते हैं। 4 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इसके बारे में, ठीक है, थोड़ी बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो में इन सब के बारे में भी बात करेंगे। काफी लंबा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो काफी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट बिल्कुल नहीं करना है, नोट नहीं करना है, केवल समझना है। नोट्स अगर आपको इस क्लास के चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल आपको इसको समझना है, ठीक है, केवल समझेंगे और ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको देखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका पश्चिम में आपका जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से लेकर पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक, अरुणाचल तक फैला है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आपका ये आपका जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू व कश्मीर है आपका, अलग अलग है दोनों, ठीक है, वहां से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक। और इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है आपका, वो है आपका 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक, कितना, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ज्यादातर ये पूछता नहीं है कि कितनी दूरी तक फैला हुआ है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, ठीक है, कि कितने तक फैला है, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अविच्छिन्न रूप से फैला है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला है और कितने भाग में फैला हुआ है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज क्या है आपकी कि हिमालय का निर्माण आखिर कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण आपका हुआ है जो आपकी यूरेशियाई प्लेट है और आपकी जो इंडिक प्लेट है, उन दोनों के टकराने से, उन दोनों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक। जैसे ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है, ये आपकी इंडिक प्लेट है, जब ये आपस में टकराएंगी तो इसका कुछ हिस्सा जो होगा ना, टकराने से कुछ हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो जो आपका ऊपरी हिस्सा होगा ना वो आपका हिमालय होगा। आगे बात समझ में कि आपका हिमालय कैसे निर्मित हुआ है। आपका हिमालय हुआ है, हिमालय आपका निर्मित हुआ है, या और थोड़ा समझो इसको, बढ़िया से समझो कि ये जो आपकी, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, यूरेशियाई प्लेट है जो आपकी, यूरेशियाई प्लेट है, वो कहाँ है आपकी, यूरेशियाई प्लेट कहाँ है आपकी, यहाँ पे लिखिए अंगारा, ठीक, आग वाले अंगार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यूरेशियाई प्लेट आपकी कहाँ है, अंगारा, ठीक है। इसको एक छोटे से प्यारे से बॉक्स में हम बंद कर लेंगे, ठीक, प्यारा सा बॉक्स दिख रहा है सबको, ठीक है।
ये यहाँ पे क्या है आपका, चलो थोड़ा पानी बहल बनाते हैं बढ़िया से, काला पानी नहीं है ये, मार्कर काला है, ठीक है। ये है आपका टेथिस सागर, ये क्या है आपका, टेथिस सागर, टेथिस सागर। यहाँ पे क्या है आपका, यूरेशियाई प्लेट, और ये क्या है आपकी, इंडिक प्लेट, इंडिक प्लेट। ये कहाँ है आपकी, यहाँ पे लिख लो, गोंडवाना। इसको भी हम छोटे से प्यारे ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, कहीं भाग ना जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूरेशियाई प्लेट है, ये आपकी इंडिक प्लेट है। तैतीस सागर थोड़ा और बड़ा कर लें, ओके। यहाँ पे आपका दबाव बल पड़ेगा, क्या पड़ेगा दोस्तों, दबाव बल पड़ेगा यहाँ पे आपका, नीचे के लिए पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे भी आपका दबाव बल पड़ेगा, कहाँ के लिए पड़ेगा लेकिन, ऊपर के लिए पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे भी आपका दबाव बल पड़ेगा, कहाँ के लिए, ऊपर के लिए पड़ेगा, यहाँ से नीचे के लिए पड़ेगा। ये समझो, ये समझो कि जब आपके ऊपर यूरेशियाई प्लेट है, ठीक, और नीचे क्या है आपकी, इंडिक प्लेट है, उसके बीच में आपका क्या है, टेथिस सागर है। तो ये प्लेट है, ये प्लेट है, सॉरी ये वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है, इसके बीच में सागर है, तो एक ऊपर से दबाव पड़ रहा है, एक नीचे से दबाव पड़ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में से हिमालय निकल आएगा, ठीक। जब नीचे से दबाव पड़ेगा, ऊपर से दबाव पड़ेगा, तब क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा, क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा, इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पे प्यारी सी छोटी सी हमारी ऐसे बना लेंगे, ये क्या है, हिमालय श्रृंखला बन जाएगी, हिमालय श्रृंखला बन जाएगी। दिख रहा है सभी को, आ रही है बात समझ में, हिमालय श्रृंखला ऐसे बनेगी। समझ में आ गया सबको कि आखिर हिमालय का निर्माण होता कैसे है, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। ये जब आपकी, ये जो यूरेशियाई प्लेट है आपकी, उसका दबाव नीचे के लिए पड़ेगा, और जो इंडिक प्लेट है उसका दबाव ऊपर के लिए पड़ेगा, तो जो दबाव आपका पड़ रहा है, जो बल आपका लग रहा है, उसी से आपके हिमालय श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, इसीलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। पूछ सकता है, पूछ सकता है कि आपका जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, काय का प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, उससे पहले आपके हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्लेट टेक्टोनिक से पहले हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, या कह सकता है कि उसके बाद कैसे हुआ था, तो उसके बाद कैसे हुआ था, उस सिद्धांत के बाद निर्माण ऐसे हुआ था, ठीक। किस कैसे, यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट के आपस में टकराने से हुआ था। लेकिन उससे पहले की बात करी जाए, उस सिद्धांत से पहले क्या हुआ था, अगर पूछे कि उस सिद्धांत से पहले कैसे निर्माण हुआ, तो आप लोग लिखेंगे कि इसका निर्माण अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शियरी काल में हुआ था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि इसका निर्माण अल्पाइन भू संचलन के तहत टर्शियरी काल में हुआ था, ठीक है। आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा लेंथी है, इसको हम लोग आगे का अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफी लॉन्ग हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसके PDF मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।